साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। तो आज हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन और यूपी टेट के लिए पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप सभी को बताएंगे कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे यूपी टेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, संस्कृत आदि विषयों पर। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी का सिलेबस जो है बहुत ही आसान है, इसको आप सभी एक महीने में कवर कर सकते हैं आसानी से। तो हिंदी में 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला है भाषा ज्ञान, दूसरा गद्य एवं पद्य से संबंधित क्वेश्चन, तीसरा भाषा शिक्षण यानी कि पेडागॉजी। तो आइए देखते हैं भाषा ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। भाषा ज्ञान के अंतर्गत संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और कविता के बारे में 10 से 12 क्वेश्चन लगभग यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। तो इन सब का डिटेल क्लास हम आगे लेके आएंगे टॉपिक वाइज। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है। अगला है गद्य एवं पद्य। गद्य एवं पद्य के अंतर्गत लेखकों, कवियों, उनकी जो रचनाएं हैं, नाटक हैं, उन सबको पढ़ना होता है। भक्ति काल से संबंधित, रीति काल से संबंधित, आधुनिक काल से संबंधित, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनके निबंध, कहानियाँ आदि को हम पढ़ेंगे। इससे लगभग हर साल यूपी टेट जो होता है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है भाषा शिक्षण यानी कि पेडागॉजी। यूपी टेट में पहले पेडागॉजी का अंश कम रहता था, लेकिन पिछले 1-2 टेट से देखा जा रहा है कि पेडागॉजी के क्वेश्चन बढ़े हुए हैं। लगभग 10 से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, जिसके अंतर्गत भाषा अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ, भाषा कौशल और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिंदी के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाए पढ़ने का, तो सबसे पहले मुख्य फोकस आपका होना चाहिए व्याकरण पर और पेडागॉजी पर। दैनिक अभ्यास, डेली अभ्यास करें। डेली लगभग 10 से 15 मुहावरे, लोकोक्तियाँ और एक गद्यांश को अवश्य पढ़ें। अचानक पूरा एक बार में आप पढ़ नहीं सकते। अगर डेली 10 से 15 मुहावरे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम आते आते आपके सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद हो जाएंगे। रणनीति क्या बनाएं? रोज लगभग 10-30 मिनट ग्रामर के रूल, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची ये सब पढ़ें। और हर हफ्ते एक कवि या लेखक की रचनाएं, जैसे एक लेखक को जयशंकर प्रसाद को ले लिए, उनकी पूरी रचनाएं, कहानी क्या है, उनकी कविताएं क्या हैं, निबंध क्या लिखे हैं, उस सबको एक ही कवि का पूरा याद करिए तो आसानी से आप पढ़ लेंगे। अगर उड़ पढ़ेंगे, जैसे एक इनका पढ़ लिए, एक उनका पढ़ लिए, तो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर एक लोगों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंठस्थ रहता है दिमाग में। पेडागॉजी के कम से कम 10 MCQs क्वेश्चन, पेडागॉजी जो पिछले आए हुए क्वेश्चन हैं उनको 10 क्वेश्चन लगभग साल जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, ईवीएस का देखते हैं, पर्यावरण का। तो पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण का सिलेबस है पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से क्वेश्चन मिलेंगे, प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण से मिलेंगे, हमारे संसाधन जो हैं हमारे पृथ्वी पर उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और पेडागॉजी के क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित मिलेंगे। इन सब के डिटेल वीडियो आने वाले समय आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। परिवार से संबंधित आएंगे, रिश्तों से संबंधित आएंगे, भोजन जो होता है उससे संबंधित आएंगे, वस्त्र, आश्रय, निवास स्थान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, त्योहारों से और हमारी जो संस्कृति है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को इन सब टॉपिक से मिलते हैं। प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? पौधों से संबंधित, जानवरों से संबंधित, मानव शरीर व स्वास्थ्य से संबंधित, जलवायु, मिट्टी, मौसम और दिशाओं से संबंधित 7 से 8 क्वेश्चन इन सब टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। हमारे संसाधन, हमारे जो संसाधन है पृथ्वी पर, प्राकृतिक संसाधन है,
नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रदूषण और संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग हमारे संसाधन से 6 से 7 क्वेश्चन आपको यूपी टेट की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहें। और ईवीएस की पेडागॉजी जो होती है, ईवीएस पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को गतिविधि करा के सिखाएं, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाएं, जिज्ञासा जिससे उनकी बढ़े और उनसे जो वो पूछें उनका जवाब दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, इस पर पेडागॉजी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पेडागॉजी से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई कैसे करें, उसकी रणनीति कैसे बनाएं। तो आपका मुख्य फोकस कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे होना चाहिए, पेडागॉजी पे होना चाहिए। रोज एक टॉपिक जैसे जल, वायु, परिवार, त्यौहार को नोट्स बनाकर पढ़ें। एक टॉपिक उठाएं, इकट्ठा बर्डन मत लें, एक ही दिन में सब पूरा करने की कोशिश मत करें। थोड़ा थोड़ा लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे आसानी से सब कुछ पूरा भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। और इकट्ठा बर्डन लेंगे तो आपके अंदर डर आएगा, डरेंगे और याद भी नहीं होगा और धीरे धीरे समय भी बीत जाएगा। मैप या डायग्राम बेस्ड सीखने पर जोर दें। पर्यावरण अध्ययन को मैप पे पढ़ें। ईवीएस पेडागॉजी पर पिछले साल के 20 से 25 प्रश्न हल करें। मतलब पिछले साल जो टेट हुआ है पेडागॉजी के लिए सबसे रामबाण है, पिछले साल के क्वेश्चनों को हल करें। उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आप उत्तर सही कर लेंगे। ईवीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो चार्ट और फ्लो चार्ट बनाकर रिवीजन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गणित। गणित का सिलेबस कैसे पूरा करें और इस सिलेबस में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस पे देखते हैं। तो हमारे गणित के सिलेबस में संख्या पद्धति, अंक गणित, ज्यामिति व मापन, डेटा हैंडलिंग, गणित पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, इससे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंक गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। समय व कार्य, आयु, 6 से 7 क्वेश्चन इन सब टॉपिक से आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो पढ़ाई आप इसी हिसाब से करिए। ज्यामिति व मापन में रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, आज से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। डेटा हैंडलिंग में तालिका, चित्रांकन, बार ग्राफ से 2 से 3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। तो गणित की पेडागॉजी में अधिगम की प्रक्रिया, गणित को सिखाएं कैसे, उनकी समस्या का, बच्चे की जो समस्या आ रही है गणित के सवाल हल करने में, उसकी समस्या का समाधान कैसे करें। गतिविधि आधारित शिक्षा करें। बच्चे गतिविधि से, खेल खेल में सीखेंगे कैसे गणित, इससे आधारित क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूपी टेट के देखने को मिलेंगे। तो इसकी रणनीति कैसे बनाएं गणित पढ़ने की, मुख्य फोकस अंगणित और पेडागॉजी पे करें। रोजाना 20 से 25 गणितीय प्रश्न, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करें। ऐसा नहीं कि सवाल आप हल कर ले रहे हैं लेकिन एक सवाल हल करने में 10 से 15 मिनट लग जा रहे हैं। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गणित पे आप ज़्यादा समय देंगे तो हड़बड़ाहट में दूसरे विषय भी आपसे गलत हो जाएंगे। 3 घंटे में लगभग 150 क्वेश्चन रहते हैं, समय तो भरपूर है लेकिन गणित के सवालों में उलझेंगे तो उधर समय कम मिलेगा। 20 तक का टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स आदि याद रखें। अल्टरनेट दिन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के 5 सवाल हल करें। मैथ पेडागॉजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को नोट्स में लिखें। समस्या समाधान कैसे किया जाता है मैथ में, समस्या से सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या मैथ में आती है, उनके समस्या को हम समाधान कैसे करेंगे उससे संबंधित पेडागॉजी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। गणित के लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक है, पिछले जो टेट आए हुए हैं उनके सभी सवालों को हल करें। एक रेंज मिल जाएगा, उस सवालों को बार बार हल करने से नए सवाल जो आएंगे उसको भी हल करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, उसकी पढ़ने की रणनीति क्या होगी, हम आगे बात करते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बाल विकास, अवस्थाएं जो होती हैं बच्चों की, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अधिगम सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियाँ, समावेशी शिक्षा और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बाल विकास में वृद्धि व विकास के चरण, बच्चे
वृद्धि व विकास कैसे करते हैं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती हैं उस अवस्था में, इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे, व्योगास्की, ब्रूनर, स्किनर, थॉर्नडाइक, इनसे संबंधित इनके जो विचार हैं, इनके जो सिद्धांत दिए गए हैं, इससे संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन सबको पढ़ेंगे और समझेंगे भी। शिक्षण पद्धतियाँ जो होती हैं, शिक्षण के सिद्धांत, प्रेरणा व अभिप्रेरणा, इन सब टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे की जाती है, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है क्लास में, सबको समान अवसर दिए जाते हैं, इन सब चीज़ों पे आपसे बातचीत होगी और इनसे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मूल्यांकन, आकलन के प्रकार, फॉर्मेटिव, समेटिव, इन सब प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन 3 से 4 देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो बाल मनोविज्ञान की पढ़ने की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? थियरीज, पियाजे, व्योगास्की, ब्रूनर, स्किनर और पेडागॉजी पे विशेष ध्यान देना होगा। रोज एक थ्योरी पढ़ें, एक बाल मनोवैज्ञानिक को पकड़ें और उनसे संबंधित जो भी थियरीज हैं उनको पढ़ें। 5 से 6 सवाल उन पर आधारित हल करें। इंक्लूसिव एजुकेशन पर केस स्टडी बनाकर याद करें। 15 से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज सॉल्व करें। सीडीपी में 60 से 70% क्वेश्चन पेडागॉजी बेस होते हैं, तो फोकस पेडागॉजी पे अधिकतम रखें। अब चलते हैं संस्कृत के सिलेबस पर। संस्कृत में हमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन, गद्य व पद्य और पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी और संस्कृत लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। अगर संस्कृत अच्छे से पढ़ लिए तो हिंदी की भी तैयारी लगभग हो ही जाती है, और हिंदी को अच्छे से पढ़ लिए संस्कृत की तैयारी लगभग हो ही जाती है। यही फ़ायदा है हिंदी और संस्कृत को पढ़ने का। तो संस्कृत के अंतर्गत संधि, समास, कारक, काल, लकार, वचन, लिंग, विभक्ति, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपीटेट के एग्जाम में देखने को आप सभी को मिलेंगे। गद्य व पद्य से संबंधित, संस्कृत गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन, कवि और काव्य परंपरा से संबंधित क्वेश्चन आपको 6 से 7 देखने को मिलेंगे। संस्कृत की पेडागॉजी, भाषा अधिगम, बच्चों को संस्कृत कैसे सिखाएं, शिक्षण विधियां संस्कृत सिखाने की, इन सब चीज़ों को पेडागॉजी में विशेष ध्यान दें और इससे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो संस्कृत पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए? व्याकरण पर विशेष ध्यान दें और पेडागॉजी जो संस्कृत की होती है उस पर भी विशेष ध्यान दें। रोज 5 से 10 शब्दों का रूप, धातु याद करें। संधि समास का डेली प्रैक्टिस करें। संस्कृत गद्यांश, श्लोक, मीनिंग समझने का अभ्यास करें। पेडागॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। पिछले साल के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पे आपकी पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको परीक्षा का डर खत्म होगा और धीरे धीरे सॉल्व करते करते सब कुछ याद हो जाएगा और परीक्षा आप चुटकियों में निकाल लेंगे। तो टाइम टेबल एक प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बनेगा? रोज़ 1 घंटा हिंदी पढ़िए, 1 घंटा ईवीएस पढ़िए, 1.5 घंटा गणित और 1.5 घंटे बाल मनोविज्ञान और 1 घंटे संस्कृत पर आप ध्यान दीजिए। अगर समय नहीं मिलता तो इस समय को आधा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सभी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद। यह था यूपीटेट के सभी विषयों का सिलेबस और पढ़ाई की रणनीति। लगातार मेहनत सही दिशा सफलता की ओर ले जाती है। आकाश इंस्पायर इंडिया के साथ सीखो, समझो और सफल बनो। यह प्रेजेंटेशन मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको यूपीटेट की परीक्षा के लिए बेस्ट विशेष।